हेलो एवरीवन। तो आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में मज़े कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस जो शायद आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत काम आया और मुझे इसके बारे में कभी किसी ने नहीं बताया था। और मोस्टली लोग बताते भी नहीं है, पता भी नहीं चलता, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेज होते हैं हर चीज़ को लेके। तो जिस एक्सपीरियंस को आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी प्रेगनेंसी को लेके है। देखिए क्या हुआ था, जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टे की थी, इट वाज ए ट्विन प्रेगनेंसी, है ना। और भगवान की जैसे मेरे दोनों बच्चे बड़े स्वस्थ हैं, बहुत प्यारे हैं, अच्छी है ट्विन प्रेगनेंसी। लेकिन इसमें आपको क्या ज़्यादा बरतना चाहिए, मैंने जो अपने आप पर्सनल एक्सपीरियंस अपना फील किया था, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, जब मुझे पता चला था कि मुझे ट्विन प्रेगनेंसी है, तो मुझे 3rd मंथ में बैठे बैठे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, जबकि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था। मैंने दवाइयाँ प्रॉपर ली थी एंड आई एम नॉट इंटीमेट विद माई हस्बैंड, वी हैव नॉट एनी रिलेशनशिप विद ईच अदर, एनी फिजिकल रिलेशनशिप। बट आफ्टर इट, और मैं कोई भी ऐसा भारी काम या कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्लोथ्स के साथ में ब्लीडिंग हुई थी। तो मुझे लगा था शायद इट इज़ ए मिसकैरेज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। तो फिर मेरे पास में जो एक नर्सिंग होम था, तो मैं उनके पास गई थी, उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया, रेविसी। अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि उन्होंने मुझे रेविसी इंजेक्शन दिया, इस इंजेक्शन के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब भी डॉक्टर आपको, कोई भी आपके पास वाले या साथ वाले डॉक्टर आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं या इंजेक्शन देते हैं, आप उनका नाम जरूर याद रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं और जब आपको आगे वो रेफर कर देते हैं तो वो नहीं बताते उन्होंने आपको कौन सी मेडिसिन दी, वो सब प्रिस्क्रिप्शन और इंजेक्शंस को अपने पास ही रख लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता क्या लगा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे कौन सा इंजेक्शन दिया, तो उन्होंने एक डॉक्टर को सजेस्ट किया था मुझे, तो मैं उनके पास गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी आपको प्रेगनेंसी स्टे करने के लिए, क्योंकि मुझे एकदम ब्लीडिंग हुई थी, कि इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए डॉक्टर ने आपको कौन सा इंजेक्शन दिया। तो मैंने उन्होंने बताया, उनसे फोन करके पूछा, तो वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी, उन्होंने बता दिया रेविसी करके इंजेक्शन मुझे दिया गया था। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे डॉक्टर को आगे ट्रीटमेंट जारी करना था। अभी क्या है कि कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जब पेशेंट की हालत ऐसी होती है, ऐसे में जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। क्योंकि मेरे केस में क्या था कि मेरे थायराइड के बाद में 5वें साल बाद ये प्रेगनेंसी स्टे की थी, काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद में। ट्रीटमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, मुझे बस अपना थायराइड लेवल 50 तक लेके आना था, कि 50 mg की टैबलेट मेरी कम से कम हो जाए, क्योंकि उससे पहले मैं 150 mg की टैबलेट्स खाती थी। तो बस आपको, अगर आपको आप चाहते हो कि प्रेगनेंसी चाहते हो और आपको प्रेग्नेंट होना, और आपको हाइपोथायराइडिज्म में और आपका वेट बहुत बढ़ रहा है और आपको प्रेगनेंसी स्टे नहीं करी, तो सबसे अच्छा होता है कि सबसे पहले आप अपना योगा कर सकते हैं। अनुलोम विलोम बहुत, सिंहासन बहुत ज़्यादा मदद करता है, और धनुरासन बहुत मदद करता है इसमें, कि आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर लो। क्योंकि जब आप योगा के बहुत सारे पोस्चर्स करते हो, योगासन करते हो, तो ऑटोमेटिकली हार्मोन बैलेंस बहुत स्पीड से होता है। अपना जो सिंथेटिक हार्मोन है उसको भी आप लेते रहें। और उसके अलावा जो थायराइड में रिलेटेड जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करें आपके लिए, कि प्याज की मसाज है, ये सब वो भी करें, जरूर करें साथ में, उससे थायराइड बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। तो मेरा थायराइड जब कंट्रोल हो, तो मैंने बताया मेरी प्रेगनेंसी मुझे ट्विंस हुई, क्योंकि फॉलिकल्स जो होते हैं ना हमारे, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं। तो जब वो एक जेंट्स के फॉर्म में आते हैं तो वो टूट जाते हैं वीक होके। तो मेरे साथ में सेम चीज़ें हो रही थी। लेकिन खैर चलो, मुझे फिर प्रेगनेंसी ऐसे स्टे भी कर गई थी बहुत आसानी के साथ में। और भी बहुत सारे मेजर्स प्रिकॉशन मैंने लिए थे, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। अब क्या हुआ था, मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि जब भी आपको इस तरह की लगे, क्योंकि आजकल ये जो प्रॉब्लम है ना, कि बीच में ब्लीडिंग होना, ड्यूरेशन इन द प्रेगनेंसी आपको ब्लीडिंग हो जाना या कुछ ऐसा हो जाना, ये जनरली होता है आज के टाइम में। और आज के टाइम में जो थायराइड है उन्हें प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल स्टे कर पाती है, बहुत मुश्किल से उन्हें कंसीविंग होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बेबी बहुत जल्दी कंसीव होगा, एंड आपको, बाकी तो भगवान की मर्जी से ट्विंस मिले, आपको एक बेबी मिले। तो लेकिन आपको ना ये चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब से आप प्रेगनेंसी स्टे होती है आपकी, उससे लेके आपकी डिलीवरी तक के आप सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत संभाल के रखें, क्योंकि जितना आप इनको संभाल के रखेंगे उतने ही ज्यादा आपकी लाइफ में काम आएंगे। तो मैंने जब रेविसी इंजेक्शन लिया था, तो मुझे बाद में डॉक्टर कहने लगे कि नहीं भाई, आप एक बच्चा रख लो, एक बच्चे को ना हम ऐसे अबॉर्ट कर देते हैं, और एक आपकी जो है ना यूटेरिस है वो उसको संभाल नहीं पा रही, थायराइड है, ये वो। मुझे ये बात थोड़ा अनलॉजिकल लगी, लेकिन उस टाइम पे क्या है कि मैं घबरा रही थी बहुत ज़्यादा, और मुझे था कि एट एनी कॉस्ट मुझे बच्चा तो चाहिए ही। तो फिर मुझे लगा कि ज़्यादा शायद डॉक्टर से बहस करने से ही होगा, कि शायद मैं दूसरे बच्चों को भी ना खो दिया, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने उनसे कहा ठीक है आप ट्रीटमेंट करिए, लेकिन मुझे जो दर्द या पेन होगा मैं उसको सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे बच्चे दोनों सुरक्षित चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे करके आर्ग्यूमेंट करके हमारा बात बन गई। देन मुझे, जब मैंने देखा वो डॉक्टर को, तो मतलब धीरे धीरे जाते जाते मुझे रियलाइज होने लगा कि वो शायद मेरा बस बिल बना रही है। तो मैंने फिर अपने ही पास के, जो जिन डॉक्टर से मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था, वो बहुत पुरानी डॉक्टर थी, बहुत पुरानी,
एंड लगभग जिस जगह पे मैं रहती हूँ आसपास के गांव के लोग और बहुत लोग उन्हें बहुत ट्रस्ट करते थे उन मैम को। उन मैम ने मुझे बताया कि आप इनका ट्रीटमेंट छोड़ के, उन्होंने किसी और डॉक्टर के बारे में बताया कि अब आप उनके पास में चले जाइए। तो मैं उन डॉक्टर के पास में गई, पूरा ट्रीटमेंट मेरा हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। एंड मुझे बहुत बाद में पता चला कि मुझे सी सेक्शन की बजाय नॉर्मल डिलीवरी को चुनना था। तो कई बार क्या होता है कि बहुत लोग आपसे कहेंगे कि नहीं भाई ट्विंस हैं, आप नॉर्मल डिलीवरी ले लो। देखो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि ऐसा रिस्क बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि क्या होता है ट्विंस में कई बार प्रेशर में होने के कारण भी दूसरे बच्चे के मुंह में कई बार गंदा पानी चला जाता है, या उसकी पोटी पेट में निकल जाती है, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि एक डिलीवरी के साथ साथ दूसरे बच्चे का हाथ बाहर आ गया तो फिर वो पूरी तरह डिलीवर नहीं हो पाया। फिर क्या होता है नीचे से भी आपकी बॉडी कटती है, क्योंकि एक दो स्टिचेस तो नॉर्मली आते ही आते हैं, फिर आपका पेट ऊपर से भी कटता है। तो उससे बेटर है अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं आपको ट्विन प्रेगनेंसी और सिजेरियन सी सेक्शन करना पड़ेगा, तो आप बेटर होगा कि सी सेक्शन करवा लीजिए, वो बहुत बेटर ऑप्शन होता है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया क्योंकि सब कुछ खो देने से बेटर होता है कि हम उस चीज को कर ले। बहुत सारे लोग आपको डरा के रखेंगे कि नहीं ऑपरेशन के बाद बहुत पेन होता है, कमर होता है। मैंने बहुत सारे प्रिकॉशन लिए एंड मैं एज 40+ हूँ और देखो मेरे बच्चे बहुत स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूँ। तो ऐसा नहीं कि थायराइड हो के आप पतले नहीं हो सकते। देखो मुझे थायराइड है एंड मैं उसके बाद भी फिट फील करती हूँ, आलस मुझे ज्यादा नहीं आता। तो मैं थायराइड में ऐसा क्या करती हूँ, मेरे क्या रूटीन है, मुझे आप कमेंट करके पूछेगा, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी। एंड आपके आसपास अगर किसी को प्रेगनेंसी स्टे नहीं करती प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे क्यों नहीं स्टे कर रही थी और मेरे साथ क्या क्या चीजें हो रही थी। मैं वो आप सबके साथ में और भी ज्यादा शेयर करूंगी, अभी करूंगी तो बहुत सारा वीडियो में हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि जब भी आपको प्रेगनेंसी स्टे करे आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलना है, लेकिन डॉक्टर के साथ भी आप इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस रखिए कि कहीं आपको डॉक्टर भी कुछ गलत तो सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बहुत अवेयर और कॉन्शियस आपको रहना है आज के टाइम में, क्योंकि डिलीवरी को लेकर इतने स्कैम होते हैं, बहुत स्कैम होता है। आपका बच्चा गुम कर देंगे और मतलब आजकल ना मोस्टली 80% डॉक्टर्स की तो बहुत ज्यादा कोशिश यही होती है कि वो सी सेक्शन ही कर दे, वो आपको नॉर्मल डिलीवरी के नाम पे बहुत डरा देंगे। जबकि मेरी दूसरी डिलीवरी जो हुई थी वो नॉर्मल हुई थी, सी सेक्शन के बाद भी, कोविड टाइम था उसके बाद भी। तो नॉर्मल डिलीवरी में इतना कोई घबराने वाली बात नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। देखिए एक झटके का पेन होता है, अगर वो सब सही लेते हैं, क्योंकि वो सी सेक्शन वाले से तो कम ही होता है, क्योंकि सी सेक्शन के बाद ना जो हालत होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है, वरना आपका बॉडी कम से कम 5 साल लेती है रिकवर करने के लिए। तो अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे या और इसके बारे में कुछ जानना है कि मेरी डिलीवरी में कैसे मैंने क्या क्या किया, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, मुझे कमेंट कर देना। तो अभी आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस और भी ज्यादा शेयर करूंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन टू ज्वाइन मी एंड लव यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, थैंक यू।